आखिरी एक महीना ये ऐसा टाइम है जो आपको वापस नहीं आने वाला, और ये ऐसा टाइम है जहां पे आप अपने करियर को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। दिस इज अ टाइम वेर यू हैव टू प्रॉपरली प्लान, दिस इज अ टाइम वेर यू हैव टू प्रॉपरली पुट इन एफर्ट्स, एंड इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी स्टार्टिंग से एंड तक बहुत जरूरी है। सो भले ही 2x पे देखनी है, टाइम बचाने के लिए 2x पे देख लो, लेकिन हर पॉइंट इस वीडियो का फॉलो करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay, and आज की वीडियो जेई एडवांस का फाइनल एक महीने का टाइम टेबल आपको बताने वाली है। ये वो टाइम टेबल है जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, जिसने मुझे काफी ड्रास्टिकली जेई मेन से जेई एडवांस विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 मंथ्स काफी इंप्रूव करने में हेल्प किया था। एंड इफ यू फॉलो दिस डिलिजेंटली एंड ऑनेस्टी के साथ, ओनली एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ योर एफर्ट्स, एंड आप काफी इंप्रूव कर सकते हो अपने जेई एडवांस की परफॉर्मेंस को। भूल जाओ अब तक जो भी हुआ है, जैसा भी आपका रिजल्ट रहा है जेई मेंस में, भले ही अच्छा रहा, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, भले ही बुरा रहा, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। जेई एडवांस इज गोइंग टू बी अ होल न्यू गेम नाउ, एंड दिस 1 month if you're going to follow this timetable very diligently, trust me, you're going to change the way you have been approaching the examination, and आप अपने अंदर जब तक कॉन्फिडेंस लेके आओगे और इसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यहाँ पे आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो डाउन एंड प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स दैट आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल। आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल। अगर आपने कमेंट्स में कर दिया है, डाल दिया है, उससे आपको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस आएगा, एंड मुझे भी पता होगा कि यू आर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल, सो यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। अब टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, सीधा चालू करते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू करता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे दिखे एग्जैक्टली मैं क्या लिख रहा हूं, एंड आपके लिए रेफरेंस के लिए भी ज्यादा आसान हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार यहाँ टाइम टेबल है, ठीक है। दिस इज द टाइम टेबल यू गोइंग टू फॉलो। आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू इट ब्रीफली। आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले 7 बजे सुबह सुबह उठना इज गोइंग टू बी द बेस्ट। सो गेट अप एट 7 AM, एंड इसका बेसिकली बेनिफिट ये होगा यार कि आपको असली एग्जामिनेशन डे पे, जब 9:30 का एग्जामिनेशन है, वेर एवर यू आर, यूजुअली आप अराउंड 7 AM उठ जाएंगे। तो अगर अभी से आप आदत डाल रहे हो जल्दी उठने की, तभी आप तब भी अपनी बायो क्लॉक को अलाइन कर पाओगे, एंड यू आर गोइंग टू बी फ्रेश थ्रू आउट द डे, एंड स्पेशली उन आवर्स में फ्रेश होगे जब आपका एग्जामिनेशन है। वरना क्या होगा, अगर आप अभी लेट उठोगे या अभी से आदत नहीं डालोगे जल्दी उठने की, तो आप फाइनल डे पे काफी आलस फील कर सकते हो, लेजी फील कर सकते हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म टू योर फुल कैलिबर। टिल 7:30 गेट अप, गेट रेडी। 7:30 तक अप एंड रनिंग हमें होना है। अब ये वाला पॉइंट सुनना यार, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, एंड ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं फॉलो करता था अपने जेई टाइम पे। रैंडम सॉल्विंग। रैंडम सॉल्विंग क्या होती है यार? रैंडम सॉल्विंग जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज रैंडम का मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ द सिलेबस चीजें करने वाले हो। रैंडम का मतलब है आप ऐसी चीजें सॉल्व करने वाले हो जो आपके रास्ते आती है। यू आर गोइंग टू पिक अप अ रैंडम बुक, यू आर गोइंग टू पिक अप अ रैंडम रिसोर्स दैट इज गुड। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वेरी गुड, इट इज रिलायबल एंड टॉप क्वालिटी रिसोर्स होनी चाहिए। बट आप चालू करोगे उसको एंड रैंडमली उसको सॉल्व करोगे, रैंडमली उसको रेफर करोगे, सो दैट यू आर एक्सपोज टू एज मेनी थिंग्स फ्रॉम द जेई सिलेबस एज यू कैन। जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा इस टाइम पे, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। आप इस 1 घंटे को केमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रैंडम रिसोर्सेज से क्वेश्चंस लगाएं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके पास है अनअकैडमी का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। ये ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल यार आपको 7 डे फ्री ऑफ कॉस्ट, यूजिंग द कोड एकनूर10, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो टू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको 5000 से ज्यादा फ्री टेस्ट यार फुल लेंथ एंड चैप्टर लेवल देती है। 50,000 आवर्स प्लस ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट देती है अगर आपको कुछ भी रैंडमली रिवाइज करना है टॉप एजुकेटर्स से। 20,000 प्लस प्रैक्टिस सेक्शंस देती है, प्रैक्टिस सेक्शंस, प्रैक्टिस सेशंस, रैंडम क्वेश्चंस। आई डिड दिस पर्सनली व्हेन आई गॉट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री इन माय जेई टाइम, एंड इट turned out to be phenomenal the way I was able to practice timed manner में। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। लाइव क्लासेस आप ले सकते हो टॉप एजुकेटर्स से, रिवीजन क्लासेस वहां चल रही होंगी। सो हेड ओवर टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। इस लिंक से आप एकनूर10 कोड यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कीजिए, एंड आई विल नो दैट यू आर यूजिंग फ्री टूल्स टू द बेस्ट ऑफ योर बेनिफिट, एंड इससे आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है आपकी जेई एडवांस की रेस में। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू द टाइम टेबल। सो 7:30 to 8:30 रैंडम सॉल्विंग, केमिस्ट्री रिवीजन कर सकते हैं आप। मैंने केमिस्ट्री रिवीजन को भी काफी बार टाइम दिया है मॉर्निंग में, एंड मॉर्निंग्स आर अ ग्रेट टाइम फॉर रिवाइजिंग केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, वो रट्टे वाला जो पार्ट होता है, क्रैमिंग वाला पार्ट होता है, मॉर्निंग्स में मैंने ये हमेशा लगाया है।
क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू करो, रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू या फिर रेफरेंस के थ्रू, बट 7:30 टू 8:30 हैज टू बी न्यू एक्सपोजर, नई चीजें आप सीखोगे सिर्फ 1 घंटा दिन में, लेकिन अच्छे से हमें 1 घंटा निकालना है, ठीक है। उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट 8:30 टू 9:30 आई वांट यू टू फोकस ऑन, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, यू हैव टू गेट चार्ज्ड अप फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सो ब्रेकफास्ट करो, मैं यहाँ पे यार न्यूज़पेपर पढ़ता था यूजुअली, सो दैट केप्ट मी चार्ज, थोड़ा सा आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट माई सराउंडिंग्स, तो मुझे थोड़ा अलग स्टिम्युलस भी मिलता था, उससे मैं रिफ्रेश हो जाता था रोज का बस जेई करने के सिवाय। एंड ऑफ कोर्स हमारा कोविड टाइम भी था, तो न्यूज़पेपर्स फॉलो करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे, बट इवन राइट नाउ इट्स अ गुड हैबिट, यू कैन डू समथिंग दैट चार्जेस यू अप फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आप ये देखो यार 8:30 टू 9:30 आप असली एग्जाम डे पे भी क्या कर रहे होगे, आप ट्रैवल कर रहे होगे, आप जा रहे होगे एग्जामिनेशन सेंटर में, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आप ऐसा ही कुछ करना चाहोगे जो लाइट हो आपके लिए 8:30 टू 9:30 के स्लॉट में। अब आते हैं यार 9:30 से 12:30 के स्लॉट में। Irrespective of what is happening, irrespective of whatever stage of syllabus you are at, if you are a serious JEE advanced aspirant, you have to follow this। आपको पेपर 1 properly timed manner में जैसा भी हो सॉल्व करना है। ये पेपर्स कहाँ से मिलेंगे यार, ये पेपर्स आपको बहुत सारी जगहों से मिल सकते हैं, आपको ये अनअकैडमी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से मिल सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन आप जेई एडवांस मॉक टेस्ट लगाओ वहां से मिल सकते हैं, आपको आपकी कोचिंग से मिल सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर जेई एडवांस क्वेश्चंस अगर आपने नहीं करे तो उसको आप टाइम्ड मैनर में कर सकते हैं, बट फाइंड योर सेल्फ अ पेपर एंड डू पेपर 1 एंड उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर 2 अभी हम 2:30 टू 5:30 करेंगे, लेकिन एकदम टाइम्ड मैनर में एक शांत एनवायरमेंट में जाओ एंड प्रॉपरली लाइक द एग्जाम एनवायरमेंट सॉल्व द पेपर। कोई इसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं, आपके दिमाग काफी सारे एक्सक्यूजेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अरे मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, अरे मैं क्या करूंगा, अरे मेरे को तो वैसे ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं। भूल जाओ सब कुछ, गेट टू इट, मतलब अगर आप नहीं कर रहे तो वैसे ही आपको कोई फायदा नहीं है, सो व्हाई नॉट करो, पता लगे आपको कि आप किस चीज में वीक हो, पता लगे आप किस चीज में स्ट्रांग हो, आपको रिविजन के लिए सही टॉपिक्स पता चलेंगे, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेईई एडवांस एंड दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर वेल। अब इसके बाद की एक्सरसाइज जो है यार 12:30 टू 1:30, ऑफ कोर्स मतलब यू हैव टू रिव्यू द पेपर, रिव्यू करोगे आप कि क्या गलत हुआ, स्कोर करो आप अपने पेपर को, ठीक है। असली दिन ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करने वाले, आप स्कोर नहीं करने वाले हो पेपर को, बट बिकॉज दीज आर प्रेपरेटरी डेज एंड इट्स योर फाइनल मंथ, आपको फोकस इस पे करना है कि आप कहां गलत जा रहे हो, और आप रिव्यू जरूर करो पेपर 1 को, तो स्कोर कर लोगे आप इस 1 घंटे में एंड एक ब्रीफ ओवरव्यू मार लोगे कि आपने किस तरीके की गलतियां करी हैं इस पेपर में। इफ यू हैव टाइम, विजिट द सॉल्यूशन, स्टार्ट सीइंग वेयर यू फॉल्टर्ड एंड स्टार्ट बेटरिंग योरसेल्फ उस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको आप ऑल्सो यूज कर सकते हो यार रिवीजन के लिए, ये टाइम जहां पे भी मतलब आपने पेपर 1 में खराब किया है या जो टॉपिक आपको लगता है आपका गलत हुआ है पेपर 1 में, यूज इट फॉर रिवीजन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। 1:30 टू 2:30 आई वांट यू टू टेक अ ब्रेक, आप यहाँ पे लंच ब्रेक ले सकते हो अपनी, प्रॉपर अगेन रिचार्ज हो सकते हो। बट अगेन इफ यू आर समबडी हु इज चार्ज्ड अप एंड अभी भी आप फोकस करना चाहते हो, स्पेशली फाइनल फ्यू डेज में अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहते हो, तो आप इस टाइम को भी यूज कीजिए अपने पेपर 1 को अच्छे से रिव्यू करने के लिए। 2:30 टू 5:30 पे आते हैं। 2:30 टू 5:30 यू हैव टू सॉल्व पेपर 2 इररिस्पेक्टिव अगेन कि क्या चल रहा है, किस लेवल की प्रेपरेशन है, जस्ट सिट डाउन एंड सॉल्व दिस पेपर फॉर 3 आवर्स प्रॉपरली। आप ऐसा स्टिम्युलेट करो, ऐसा सिम्युलेट करो इसको कि जैसे आप अपना एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको प्रॉपर पूरी मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बाय हुक हो बाय क्रूक हो, जिस भी तरीके से, जैसा आप असली मान लो आपको पेपर आ गया है और आपको ये करना है, ठीक है। सो यू आर सॉल्विंग पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद आते हैं यार 5:30 टू 6 में। अगेन 5:30 टू 6 आई वांट यू टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि आप असली एग्जाम डे पे भी यही करोगे, शॉर्ट तो नहीं, उस दिन तो आप बहुत लंबी ब्रेक ले लोगे। ये बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि फाइनल 1 महीना रह गया, इसके बाद आप काफी फ्री होने वाले हो। सो व्हाई नॉट पुट इन ऑल दैट एफर्ट यार, जितना आपके अंदर अब एनर्जी बची है सारी हम डाल देंगे इस 1 महीने में। Anyways, coming back to the topic, 5:30 to 6 you have to focus on taking a break, relaxing, because what's coming next is going to need your brain. अगली बात जो करनी है हमें, अगली चीज 6 to 8 हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी है दोनों पेपर्स की। पहले वाले की आप थोड़ी सी कर चुके होंगे, लेकिन ये टाइम लेके मैं चाह रहा हूं कि आप दोनों पेपर्स की प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। ट्रेन योरसेल्फ कि आप ये 2 घंटे में कवर कर पाओ। 6 घंटे का पेपर है, 2 घंटे फॉर रिव्यूइंग शुड बी इनफ, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिव्यू इट इन 2 आवर्स, फोकस ऑन रिव्यूइंग इट, ठीक है। रिव्यू का मतलब क्या होता है यार, इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन हाउ टू रिव्यू योर मॉक टेस्ट, बट बेसिकली बहुत ब्रॉड में बोलूं
तो यू शुड सी वेयर यू फॉल्टर्ड, यू शुड चेक विद द सॉल्यूशंस वेदर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी सही से हुआ है या नहीं हुआ है, उसका कोई शॉर्टर तरीका तो नहीं है। जहां पे आपने गलती करी है उस चीज को बुक से भी रिवाइज करना, उसके फॉर्मूला रिवाइज करना। एंड फाइनली जब आपको शाम को, अभी टाइम मैं बताऊंगा कौन सा है, शाम को जब टाइम मिले तो उन सारे चैप्टर्स को रिविजिट करना, उसकी और प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व करना या थ्योरी को रिवाइज करना जहां पे आप वीक हो या फिर जहां आप गलतियां बार बार कर रहे हो। ओनली एंड ओनली इफ यू पुट इन दीज एफर्ट्स, तभी ये पेपर्स करने का पूरे दिन में फायदा है। एंड हमें वो फायदा उठाना है, ये फायदा बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा एग्जाम में। 8 to 9 की बात करें, यू कैन अगेन टेक अ डिनर ब्रेक, यहाँ पे रिलैक्स करो थोड़ा सा, आपने 2 घंटा लगाया है पेपर में, थोड़ा ऊपर नीचे हो गाइस, डजंट मैटर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव टाइम टेबल। बात करते हैं 9 से 10:30 की। 9 से 10:30 यार, आई वांट यू टू फॉरगेट द पेपर 1 एंड पेपर 2। रात को अभी हम 1 घंटा फिर से उस पर रिव्यू करेंगे, बट 9 to 10:30 आई वांट यू टू रिवाइज योर वीक टॉपिक्स। रिवाइज वीक टॉपिक्स, ऐसे सारे टॉपिक्स या फिर ऐसे टॉपिक्स जो आप अच्छे से नहीं किए हो जेईई एडवांस के, या आप उनमें अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको मन कर रहा है उसको और पढ़ने का, दिस इज द टाइम टू डू दैट। 1.5 घंटा अच्छे से लगा के फोकस ऑन दोज थिंग्स। यू कैन ऑल्टरनेट बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एवरी डे। तो एक दिन फिजिक्स, अगले दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन मैथमेटिक्स। 10:30 to 11:30 की बात करूं तो अब इट्स अगेन पेपर रिव्यू टाइम, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिव्यू। आज के बाद अब जो पेपर मैंने आज सॉल्व किया है वो मेरे को कभी जिंदगी में फिर से ना करना पड़े। सो दिस इज द फाइनल पेपर रिव्यू टाइम। इस टाइम पे मैं चाह रहा हूं कि आप जो आपने पेपर 1 पेपर 2 आज के दिन में किया है उसको अच्छे से फिर से रिविजिट करो। एक मेंटल नोट बनाओ किस तरीके की आपको प्रिपरेशन लगेगी, एक मेंटल नोट लगाओ कि क्या गलतियां आपने करी एंड हाउ यू विल अवॉइड दैट, एंड एक प्रॉपर फिजिकल नोट बनाओ आप उन गलतियों का जो आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो और आप फाइनल डे पे रिवाइज करके जाना चाहते हो। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस टाइम एंड अगेन। यू कैन मेंटेन अ नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक जो आप डे -1 या डे -2 पे देखना चाहोगे। तो हर गलती, जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्या लिखता था, मैं लिखता था रीड ऑल स्टेटमेंट्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, बिकॉज मैं उस चीज में गलती कर देता था। जब मैं फाइनल डे पे वो वाली चीज देख के जा रहा हूं तो मुझे याद आ जाएगा, हाँ यार ये मैंने मॉक टेस्ट में कई बार गलती करी थी, एंड फाइनल डे पे फिर मैं वो नहीं करूंगा। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से छोटे छोटे फॉर्मूले भी उसमें लिख सकते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से मिरर का या लेंस का फॉर्मूला की साइन में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, यू कैन राइट दैट वेरी सिंपली देयर, एंड आप लास्ट डे पे जाने से पहले उस नोटबुक को रिवाइज करते हुए जाने वाले हैं, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक दिस कवर्स अप द टाइम टेबल दैट यू हैव टू फॉलो इन योर फाइनल फ्यू डेज ऑफ द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। पिछली वाली वीडियो आई होप आप सबने देख ली होगी जहां पे हमने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी थी। आने वाली वीडियोस सब्जेक्ट वाइज होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड फॉर दैट। फॉलो दिस टाइम टेबल गाइज, आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स डाउन बिलो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डिलीजेंटली इस चीज को करोगे, ये आखिरी 1 महीना है गाइज, आप फोड़ दोगे एग्जामिनेशन को। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड पूरी जान पूरी एनर्जी अब इसमें लगा दो, ठीक है। आई एम देयर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो।